उपचुनाव में बड़ी सफलता के बाद योगी आदित्यनाथ अब कुछ नया लाए हैं, कुछ बड़ा लाए हैं। योगी का ये नया मॉडल किसके लिए है, इस मॉडल से किसे घबराने की जरूरत है और किससे खुश होने की, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आपने योगी का बुलडोजर मॉडल देखा, आपने योगी का बुलेट मॉडल देखा, माफिया और गैंगस्टर्स के खिलाफ ये दोनों मॉडल सुपर हिट भी रहे। लेकिन अब योगी का एक और नया मॉडल आया है और ये भी अपराधियों, माफियाओं और गैंगस्टर्स के खिलाफ ही है। योगी सरकार अब रॉबिन हुड स्टाइल में अपराधियों की संपत्ति जब्त करेगी और उसे गरीबों में बांटेगी। वैसे अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं की संपत्ति तो पहले भी जब्त की जाती रही है, लेकिन नई बात यह है कि हर अपराधी की काली कमाई जब्त होगी और उसे पीड़ितों में बांटा जाएगा। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने यूपी के हर जिले के पुलिस अधिकारियों को एक खास एसओपी जारी कर दी है। इसमें साफ और बोल्ड लेटर्स में बताया गया है कि अपराधियों की काली कमाई को अपराधी से लेकर पीड़ितों में कैसे बांटा जाए। डीजीपी की ओर से जारी एसओपी में 7 पॉइंट्स हैं। इसमें बीएनएसएस 2023 की धारा 107 के तहत अपराधियों की काली कमाई से बनाई गई संपत्ति को जब्त करने से संबंधित नियम बताए गए। इसमें अपराधी की संपत्ति को कुर्क करने की कानूनी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में बताया गया है। पुलिस अधिकारियों को यह भी बताया गया है कि इस प्रक्रिया में न्यायालय और जिलाधिकारियों का रोल क्या है। अंत में ये कहा गया है कि अपराधी की संपत्ति को अपराध से प्रभावित व्यक्तियों में बांट दिया जाए। उत्तर प्रदेश में अपराध से अर्जित संपत्तियों को अब जब्त करके पीड़ितों को दिया जाएगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सभी जिलों के कप्तानों को ये सर्कुलर जारी कर दिया है। अभी तक तमाम संपत्तियां अर्जित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, उनकी संपत्तियां जब्त हो जाती थी, लेकिन अब इन संपत्तियों को नीलाम करके जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई जाएगी। यूपी डीजीपी ने बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 107 का जिक्र किया। इसके मुताबिक पुलिस अपराधी की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के लिए कोर्ट में आवेदन दे सकता है। न्यायिक प्रक्रिया के बाद अवैध संपत्ति को जब्त करके जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से अपराध से पीड़ित व्यक्ति को दिया जा सकता है। आपको याद होगा कि प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की 50 करोड़ की संपत्ति को यूपी सरकार ने जब्त कर लिया था। इस जमीन को प्रयागराज विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया ताकि वो इस पर गरीबों के लिए घर बना सके। इसी साल जुलाई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। आपको हैरानी होगी जानकर कि देश में पहली बार किसी माफिया से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए गए हैं। देखा जाए तो अपराधी की किसी भी संपत्ति की निशानदेही के बाद पुलिस सीधे कोर्ट जाकर कुर्की के लिए आवेदन दे सकती है। अगर उस संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो उसे जब्त किया जा सकता है। इस कदम से अपराधियों में यूपी सरकार का खौफ और ज्यादा बढ़ेगा। लखनऊ से विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।